10 साल के अंदर हम पूरे संसार के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स हो गए, और अगले 10 साल में हम पूरे संसार के सबसे पैसे वाले आदमी हो जाएंगे, हो गए थे एक बार। मतलब तो कुल मिला के बिकॉज ऑफ द लिबरल पॉलिसी देयर। तो जो लोग हैं, जैसे बात कही कि अंग्रेजों की पॉलिसी यहाँ कुछ और है। यहाँ जो पॉलिसी थी, जैसे वहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंग्लैंड एंड वेल्स, वहां पे कोई गवर्नमेंट का नॉमिनी नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इलेक्ट करते हैं। वहां पे जो एम्स होता है जैसे डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स ही इलेक्टेड होते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जब इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड बना तो वो अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने यहाँ के अकाउंटेंसी बोर्ड में अपने नॉमिनेटेड अंग्रेज रखे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, वो भी रिपब्लिक बनने से पहले बन गया था, उसमें भी प्रोविजन रखा कि वही प्रोविजन, तो चाहे वो सीए इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो डॉक्टरी प्रोफेशन हो, चाहे वो एमएसएमई बोर्ड हो, सब जगह जो भूरे अंग्रेज हैं आईएएस, वो आईसीएस की जगह आईएएस हो गए, उस तरह के लोग वहां बैठाए हुए हैं कंट्रोल के लिए। आज इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारे यहाँ 1.5 साल फंसा रहा, 1948 में 1 अप्रैल 1948 को आजाद होते ही पार्लियामेंट में सी एक्ट पास हुआ, सी एक्ट पेश हुआ बिल, क्योंकि बात ये कही कि बिना आर्थिक आजादी के ये आजादी नहीं है। लेकिन उस समय भी सरकार ने ये प्रोविजन रखा कि भाई कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट गड़बड़ी करता है तो उस पर सरकार एक्शन ले सकती है। तो हमारे जो फाउंडर थे जीपी कापड़ी जी, वो अड़ गए कि भाई सीए की टेक्निकल चीजें हैं, सीए के क्या गलती है उस पर सीए ही देखेगा, उसको सीए ही देखेगा। कोई भी जो है कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीए पे उंगली नहीं कर सकता, ना उसकी रिपोर्ट को चैलेंज कर सकता, और इवन द हाई कोर्ट के अंदर उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी होगी सीए की, उसके एक्शन के खिलाफ केवल इंस्टीट्यूट जा सकता है, इंस्टीट्यूट के डिसीजन के खिलाफ आप नहीं जा सकते। इस वजह से वो 1.5 साल रुका रहा, लेकिन जब पटेल वगैरह सबकी समर्थन मिला तो इस तरह ये पास हुआ। आज इस गवर्नमेंट ने सारे इंस्टीट्यूशन वो किए हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, सीडब्ल्यूए को कह दिया यदि वो क्लाइंट को कोई सलाह देता है तो ही विल बी ट्रीटेड एज द मैनिपुलेटर, और वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सीए, सीएस, सीएमए विल बी। सेकंड थिंग इन्होंने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनीज एक्ट है, पूरे वर्ल्ड के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है। इन्होंने क्या किया, एक अलग से अपना इंस्टीट्यूट बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नमेंट का। अब कुछ समय बाद गवर्नमेंट के ही जो अकाउंटेंट हैं वही ऑडिट किया करेंगे। बैंकों के ऑडिट उन्होंने बंद कर दिए क्योंकि जिससे एनपीए पता ना लग जाए। अब बैंकों के ऑडिट नहीं हो रहे, 20-30% हो रहे हैं, क्योंकि बैंक में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा तो एनपीए पता लग जाएगा। तो एक्चुअल बैंकों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन ये अब ऑडिट ही नहीं करा रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है, बैंक एमएसएमई को लोन नहीं दे रहा, क्योंकि बैंक चाहता है कि भाई कम मेहनत से एक आध नीरव मोदी जैसे 10,000 करोड़ दे दो, ये कर दो, मोटी अमाउंट आती रहेगी। यहाँ पे हम कैसे मॉनिटर करेंगे, क्या करेंगे। और जो सरकार है, देखिए ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में 50% जो रिसोर्सेज हैं वो तो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, वो सरकार कुछ करे ना करे अपने आप पैदा होते हैं। तो जो आदमी यहाँ पे बॉर्न हुआ उसको अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल है। जो सबसे आने वाले लोग कहते हैं कि उनको अधिकार है, तो इसी तरह एमएसएमई को कुछ एडवांटेज हुआ करते थे पहले। अटल जी ने उसको एडवांटेज बहुत और भी बढ़ा दिए कि 1,40,00,000 से 2 करोड़ रुपए तक कोई एक्साइज नहीं लगेगी। आज बड़ी कंपनियों को फायदा है, छोटी कंपनियों और एमएसएमई को लोन भी महंगा मिलता है, उनको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है, उनको रिश्वतें भी ज्यादा देनी पड़ती हैं। मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की
कमेटी में था तो